ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखामृतंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances all Prabhujis and Mataji's। बहुत अच्छा लगा। हाँ, पिछले मंगलवार के दिन बहुत डिवोटीज ने साथ में, द वॉइस इज ओके ना प्रभु? बहुत डिवोटीज ने साथ में मिल करके 192 राउंड्स किए। मुझे मैसेज कहाँ से आते थे, कहाँ से भक्त लोग जो है द्वारका ले लो, दुबई ले लो, कहाँ से भक्त लोग ने जो है जपा ज़्यादा किया है। कोई भक्त जो है 192 नहीं कर पाया, 150, 140, 160 ऐसा कर करके वो मुझे मैसेज भेजते रहते थे कि प्रभु हमने इतना कर पाए हम लोग। बहुत उत्साह मिल रहा मुझे भी। मुझे बहुत एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था ये देख करके कि ये मेरे हृदय से बता रहा हूँ मैं कि मुझे बहुत सिक्योरिटी लग रही है कि अगर कृष्ण भक्ति के अंदर ढीला हो गया ना, तो ये भक्त लोग का जो है उत्साह उमंग देख करके और वो लोग अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं वापस ठिकाने आ जाऊंगा। तो मुझे बहुत सिक्योरिटी लग रही है जब ये इतना अच्छा सुंदर माहौल बनता है कि लोगों को जो है कोई भी हालत में जपा करना, और कोई हेतु नहीं है, कोई मटेरियल हेतु नहीं है, खाली एक ही चीज़ था कि हमको हरिदास ठाकुर को प्रसन्न करना था और उनकी कॉजलेस मर्सी चाहिए। और खाली एक ही चीज़ हमको चाहिए थी हरिदास ठाकुर के पास से कि हमको एक टेस्ट चाहिए था हरि नाम के अंदर। एक टेस्ट मिल जाए हरि नाम का कि कोई भी हालत में हम कृष्ण भक्ति जो है छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर हमको एक व्यक्ति को एक टेस्ट मिल जाता है तो बाद में जो है बहुत डिवोटीज जो है, अभी पहले भी जो है मुझे बहुत डिवोटीज मिलते हैं और ये मुझे पूछते रहते हैं कि आप इतना जपा क्यों करते हो, और आपका ग्रुप है, बोरीवली का ग्रुप है, इतना जपा करने का मतलब क्या है? हमको तो जो है 16 माला करने के लिए कहा है, तो हम 16 माला करेंगे ना, ज़्यादा करने की गरज क्या है? ये प्रश्न इतने लोग आते हैं। और दूसरे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आप इतना टाइम जो है जपा में करने में डालते हो, उससे बेहतर आप जाकर के प्रचार करो ना, प्रचार करो, दो लोगों को डिवोटी बनाओ, उससे ज़्यादा जो है प्रभुपाद जी आनंदित हो जाएंगे। लेकिन आप इतना टाइम क्यों जपा में डालते हैं? सबसे पहला तो जपा ज़्यादा क्यों करते हो, और दूसरा इतना समय जो है निकालते हो और आप उतना समय आप प्रीचिंग में डालते हो। और तीसरा डाउट लोग ये भी कहते हैं, लोग मुझे आकर के बोलते हैं कि आप लोग जो है इतना टाइम निकालते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, आपका घर संभालते नहीं हो, आपकी फैमिली को संभालते नहीं हो, आपका जॉब के अंदर इनजस्टिस करते हो। दिस इज नॉट प्रीचिंग। तो मुझे लगा कि ये जो है बहुत क्लियर कट क्लैरिटी के साथ में मुझे ये डिस्कस करना था कि हम कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली परंपरा के मुताबिक करना चाहते हैं, और हम कर रहे हैं। वी डोंट गो एट ऑल फ्रॉम वी विल नॉट डिविएट फ्रॉम द परंपरा। हमारी गौड़ीय परंपरा है, उसके ऊपर से हम कहाँ पर भी डिविएट नहीं होना चाहते। सो मुझे लगा कि एक बार हम जो है एक क्लैरिटी ले लेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं इतना जपा, क्या रीजन है ये करने का।
और शास्त्रिक रीत से जो है क्यों ये जपा ज्यादा करना जरूरी है, क्यों जपा जो है इतना महत्व है, क्या है, क्यों इससे हमको जपा करना ज्यादा चाहिए, ये मुझे हुआ कि हम ये क्लैरिटी कर दें। इसलिए ये मुझे लगा कि इमीडिएटली आफ्टर 192 राउंड्स के बाद में ये क्लास हमको रखने की मुझे लगा कि ये सख्त जरूरत है, जिससे जो है लोगों को क्लैरिटी आ जावे कि वी आर नॉट डूइंग whimsically। कुछ हम whimsically नहीं करते हैं कि भाई जो है ऐसा ही करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो लेट अस डिस्कस। पहला मैंने 2 भाग किया है कि ये क्लास का। पहला भाग ये है कि क्यों जपा करना चाहिए, क्या शास्त्रिक एविडेंस है कि हमको जपा ज्यादा करना चाहिए, हमारा आचार्य हमारे परंपरा में क्या कहते हैं, हमारे जो है परंपरा के अंदर प्लस हमारे 6 गोस्वामी प्लस अभी आज के दिन भी जो है लोग किस तरह से जपा बढ़ाते हैं, क्यों जपा ज्यादा करते हैं, विथ एग्जैक्टली हमारा शास्त्रीय और एग्जाम्पल के साथ में वी विल डिस्कस कि ये क्यों हमको जपा करना है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मैंने तकरीबन 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जपा ज्यादा करने से क्या फायदा होने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, हमारे लाइफ के अंदर वेरी प्रैक्टिकल संभव। 30-35 साल का जो कृष्ण भावनामृत का मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, वो अनुभव के साथ में मैंने थोड़े पॉइंट्स बनाए कि तकरीबन 9-10 पॉइंट्स है कि वो 9-10 पॉइंट आपको क्लैरिटी बता देगा कि हम जपा ज्यादा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। सो पहले जो है लेट अस गो टू द फर्स्ट पॉइंट कि हमारे आचार्य क्या कहते हैं, और हमारे आचार्यों ने अपने लाइफस्टाइल से बताया है कि वो कितना ज्यादा जपा क्यों करते, और उन्होंने खुद ने बताया कि हम कितना ज्यादा, वो खुद इतना ज्यादा जपा कर रहे थे। पहले तो जो है प्रभु जी हमको एक पॉइंट क्लैरिटी करनी है कि लोगों को क्यों ये सब डाउट आता है, क्योंकि लोगों को जो है प्रभु जपा करना ही एकदम आर्टिफिशियल लगता है। इट इज बेसिकली आर्टिफिशियल फॉर द न्यू कमर्स। उनको इतना धक्का मार करके हमको जो है वो जपा करने में उनको लाना पड़ता है। कोई 2 माला करता है, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 16 जब वो व्यक्ति करता है तो उसको लगता है कि बस अभी मैंने जीवन प्राप्त कर लिया है, इससे आगे कुछ करना ही नहीं है। और दिस इज एवरीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर मैंने 16 माला किया दैट मीन्स मैंने तो जो है प्रभु मेरे को आई हैव गॉट जैकपॉट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इंक्लूडेड एवरीथिंग नाउ, नथिंग एल्स हैज टू बी डन। ये हकीकत में मेजॉरिटी डिवोटी जो कृष्णा भावनामृत में आता है उसके अंदर ये इंप्रेशन होती है, 16 माला किया दैट्स इट, मैंने खत्म कर लिया। और जब कोई भी भक्त जो है जब 16 माला से ज्यादा करता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये दिखावा कर रहा है, ही शोइंग हिमसेल्फ, ये दिखावा कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझना चाहता है, इसलिए ये कर रहा है। और उसकी इंप्रेशन जो है ना, जो कृष्णा भक्ति के वाली होनी चाहिए वो भक्ति की इंप्रेशन नहीं होती है, ऑन द कंट्री वो नेगेटिव इंप्रेशन आने लगती है। सो लेट अस डिस्कस इट आउट, इसका क्लैरिटी क्या है। पहला तो जो है लेट मी टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्रभुपाद जी जब उन्होंने जो है जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए और उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया, तो जब जैसे प्रचार कार्य शुरू करने के बाद में उन्होंने जब भी पहला सबको प्रचार किया, सब लोग कन्विंस हो गए, कृष्ण भावनामृत में थोड़े डिवोटी वेस्टर्न लोग डिवोटी आ गए और थोड़े कन्विंस हो जाने के बाद में प्रभु उनको जो है कृष्ण भक्ति का प्रभुपाद ने दीक्षा की बात किया। और दीक्षा की बात किया तभी उसी समय प्रभुपाद ने कहा कि मैं दीक्षा तभी दूंगा कि जब भक्त जो है 64 माला करेगा रोज। दिस इज प्रभुपाद स्टेटमेंट। प्रभुपाद ने बहुत क्लियर बोला कि मैं जो है तभी दीक्षा देना चाहता हूं जब भी भक्त जो है क्लियर कट जो है 64 माला रोज करेगा। तो सभी लोगों का यह कहना था कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतना 64 माला करना रोज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर प्रभुपाद को भी रियलाइज हुआ कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज में कोई कल्चर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, और ये कल्चर नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, और उसके समय में मैं आपको इतना पहला ही डोज के अंदर 64 राउंड्स करवाने की बात करूंगा तो ये प्रचार कार्य बढ़ेगा नहीं। एट द सेम टाइम लोग जो है कृष्ण भक्ति को स्वीकारेंगे भी नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने सेकंड स्टेप 16 माला करने का है। प्रभुपाद ने सेकंड स्टेप बोला कि चलो 64 माला नहीं तो 32 माला रोज करो, तभी मैं दीक्षा दूंगा। लेकिन 32 भी बहुत हाई हो जाएगा, हमारे लिए उसकी भी वो कैपेसिटी नहीं है, 32 माला भी कर पाए।
फिर बाद में लास्ट डोज में प्रभुपाद ने बोला ओके अभी कोई बात नहीं, ठीक है अभी 16 माला करो, लेकिन इससे कम कोई भी हालत में मत करना। और ये मिनिमम है, प्रभुपाद जी हमेशा रिपीट करते रहते थे, ये मिनिमम 16 माला है, ये मिनिमम 16 माला है। और उन्होंने ये चीज रिपीट किया क्योंकि आप लोग का बॉडी जो है इतना पैशनेट है, इतना पैशनेट है, इतना कुछ ना कुछ करते रहना है आपको जिंदगी के अंदर जो है इतना पैशन अंदर से पड़ा है, कुछ पाना है, कुछ करना है, वो अंदर से जो इतनी बॉडीली लेवल पे हो कि वो पैशन जो है आप जो है पूरा कृष्ण भक्ति में डाल दो। और एक बाजू भले आप 16 माला करो, लेकिन बाकी का समय आप कृष्णा की सेवा के अंदर आ जाए। तो जब कृष्णा की सेवा में आप आ जाओगे और आप 16 माला करोगे, धीरे 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 आपको कृष्णा की सेवा करने से कृष्णा का मर्सी मिलेगी, और वो मर्सी से आपका जपा बढ़ते जाएगा और ये जपा में टेस्ट आएगा। दैट वाज द प्लान ऑफ प्रभुपाद हमेशा रिपीट करते थे। इनफैक्ट एक दो बार तो जो है जब दीक्षा के अंदर मैंने सुना भी है कि जो है कोई भी भक्त आकर के बोलते थे आई विल चांट 16 राउंड्स फॉलोइंग ऑल 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, तो प्रभुपाद रिपीट करके थे मिनिमम 16 राउंड्स, नॉट मैक्सिमम 16 राउंड्स, इट इज शुड बी मिनिमम 16 राउंड्स। वही हिसाब से जो है ये प्रभुपाद का पहले से क्लैरिटी थी कि भक्तों को 64 माला करवा करके रखना था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं रहा, तब भी उन्होंने जो है प्रभु 16 राउंड्स की बात किया है, क्योंकि उनको लगा कि ये मेरा प्रचार कार्य ही संभव नहीं हो पाएगा। और प्रभुपाद बहुत रिपीट करते थे कि अगर आपके जीवन के अंदर आप ज्यादा कर सकते हो तो कीर्तनीय सदा हरि, आप ज्यादा जपा करो। और मेरा ये खास अनुभव है, विच आई विल रिपीट अगेन इन द क्लास, प्रभु जो भक्त जो है वो उसका इतना पैशन है और वो पैशन पूरा कृष्णा की सेवा में भी कॉन्सेंट्रेटेड डाल रहा है और फिर वो 16 माला करता है, कृष्णा उसको संभाल लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखेगा कि जो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा नहीं है, इतना एक्टिव प्रचार कि जो उसके अंदर पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, और वो भक्त जो है उसके पास फ्री टाइम बहुत है, तो वो फ्री टाइम के अंदर भी वो जो है खाली सिर्फ 16 माला ही करता है, प्रभु जी चांसेस है कि वो भक्त जो है कृष्णा भक्ति के अंदर ज्यादा टिक नहीं पाएगा। इसका मेन रीजन ये है प्रभु जी की माइंड आपको इतना हैरान करता रहेगा और वो हैरान करता रहेगा, और आपके अंदर जो है आप कृष्णा भक्ति, कृष्णा का हरिनाम बढ़ाते नहीं हो, हियरिंग चैंटिंग बढ़ाते नहीं हो, और आप आइडियल रहते हो, तो प्रभु इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन शॉर्ट प्रभु मुझे ये कहना है कि अगर आपको पूरी तरह से सेवा में सम्मिलित हो, और वो सेवा ऐसी है कि इट रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, कमिटमेंट, सीरियसनेस, एकदम फोकस के साथ में काम सेवा करनी है, तो उसके अंदर ठीक है आप जपा 16 माला ही करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको बोला कि चलो तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चले जाओ, और आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और वहां पे स्टॉल पे खड़े ही रहते हो, और आपको दूसरी कोई एक्टिविटीज वहां पे प्रचार नहीं करते हो, कोई आता है तो उसके साथ में प्रचार नहीं करते हो, दूसरी कुछ सेवा दूसरी नहीं, खाली वहां पे खड़ा ही रहना है, और उस समय जो है प्रभु आपने खाली 16 माला किया है और एक्स्ट्रा राउंड नहीं किया है, माया आपको ट्रैप कर रही है। माया इज ट्रैपिंग यू प्रभु, बिकॉज आप जो है आप कृष्ण भक्ति के अंदर पूरा समय कृष्ण भक्ति को कॉन्सेंट्रेटेड क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हो। टेक इट, मेरा देखा है भक्त लोग जो है प्रभु इस तरह से जो आइडियल टाइम जो होता है वो आइडियल टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं एम्प्लॉय बराबर करते हैं, उसको कृष्ण भक्ति के अंदर जो है प्रभु मेंटेन करने में बहुत कठिनाई होती है। सो प्लीज रिमेंबर, वी विल डिस्कस अगेन इन अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप सब हमारे आचार्य देखो, प्रभुपाद से आगे जाएंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बहुत क्लियर उन्होंने कहा है, वो तो किसी को दीक्षा ही नहीं देते थे जब तक वो 64 माला नहीं करता था। ये हमारी परंपरा है प्रभु, वो जो है दीक्षा ही नहीं देते थे जब तक वो 64 माला नहीं करते थे। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ओपन लेटर सबको दिया है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने आश्रम में आकर के रह सकता है अगर वो व्यक्ति जो है कमिटमेंट देने के मैं रोज 64 माला करूंगा। आप आ जाओ इधर, कोई भी हो, कुछ भी बैकग्राउंड है, आप 64 माला रोज करते हो, आ जाओ, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप यहां पे रहने लगो, मैं मैनेज करूंगा, मैं संभालूंगा तुमको पूरे जिंदगी पर्यंत।
इतना उनको इतना अटैचमेंट का, इतना कन्विक्शन का वो हरि नाम के प्रति कि जो व्यक्ति हरि नाम का पूरा सहारा लेता है, कृष्णा उसको पूरा संभाल लेंगे। वहां तक तो छोड़ो प्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद जो हमारे परंपरा में आते हैं, वो व्यक्ति ने जो है अपने जीवन में वाव लिया था कि मैं प्रचार कार्य शुरू नहीं करूंगा जब तक मेरा 100 करोड़ हरे कृष्ण मंत्र का मैंने जपा नहीं किया है। इसलिए जो है प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोज 3 लाख जप, जैसा हरिदास ठाकुर 3 लाख जपा करते थे, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी 3 लाख जप यानी 192 राउंड्स वो रोज करते थे, जिससे जो है महीने के अंदर जो है वो 90 लाख। लेकिन उन्होंने वो भी एक एक्स्ट्रा भाव लिया था कि मैं महीने के अंदर 1 करोड़ पूरा करूंगा। तो कोई कोई दिन जो है 3 लाख से भी वो ज्यादा जपा करते थे, यानी 12 महीने के अंदर, यानी 1 साल में वो 12 करोड़ करे। उस हिसाब से वो जो है तकरीबन 8.5 साल, 8.5 से 9 साल तक उन्होंने रोज एवरी डे रोज उन्होंने 192 राउंड्स किया है, मोर देन 192 राउंड्स। अरे प्रभु ये हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। उसके आप आगे जाओ, गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी प्रभु जी, उनको हरिनाम के प्रति इतना प्रेम और इतना अटैचमेंट था कि जो है लोग उसके पास आ करके उनके पास डिस्टर्ब करने आते थे, सेवा कर प्रचार के लिए ये वो। हरिदास गौर किशोरदास बाबा जी को लगता था कि मैं जो है इतना समय जो है मेरे हरिनाम पे नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि लोगों का बहुत मिलना आता है और लोग मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी जो है ऐसी जगह पे चले जाते थे, टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, वो एक टॉयलेट के पास चले जाते थे जहां पे जो है कोई उसको मिलने नहीं आएगा। टॉयलेट के पास कौन जाएगा मिलने के लिए? और गौर किशोरदास बाबा जी वो टॉयलेट के पास में बैठ करके पूरा दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करते थे। क्यों? क्योंकि जो है वहां पे कोई उनको मिलने नहीं आता था और वी कैन कॉन्सेंट्रेट इन हरि नाम। ये हमारी परंपरा है भाई, ये हमारी परंपरा है। उसी हिसाब से आप देखे जाओ, आप जो है जगन्नाथ दास बाबा जी रहा इतनी बड़ी उम्र के बाद में भी जब उनको टोकरी के ऊपर लेके जाते थे उनका सर्वण बिहारी लाल, तभी आप अगर टोकरी के अंदर आप थोड़ा भी आवाज देखोगे तो वो कंटिन्यूसली वो हरिनाम लेते रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का भी जो है अगर आप देखोगे, ही वॉज ए मैजिस्ट्रेट डेफिनेटली, जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सेवा कर रहे हो तो यू देयर इज नॉट ओके, आपको कंसेशन मिला जाएगा कि आप 64 माला ना करो, लेकिन जिस तरह से आपको अगर आपका सेवा नहीं है तो देन यू शुड गिव योर फुल एनर्जी ओनली इन चैंटिंग द होली नेम। भक्ति विनोद ठाकुर वॉज ए मैजिस्ट्रेट, फिर भी वो भी जो है हरिनाम इतना फोकस था प्रभु जी। वो सुबह में पहला कप हरिनाम का करते थे। हाँ डेफिनेटली उस समय जो है मैजिस्ट्रेट होने की वजह से वो इतना ज्यादा जपा नहीं करते होंगे, लेकिन जब भी वो रिटायर हुए तो वो पूरा समय खाली हरिनाम पे दिया है। ये हमारी परंपरा है प्रभु जी, ये हमारी परंपरा है। अच्छा उससे आगे जाओ, हमारे 6 गोस्वामी आप देखो। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु रोज, ऐसा बताया गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 64 माला करते थे, रोज 2000 बार जो है वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते थे, 2000 बार, और वो भी वो उम्र में। रोज का 64 माला, 2000 दंडवत प्रणाम और रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी का डेली रूटीन था। सेम वे ऑफ लाइक सनातन गोस्वामी, सेम वे रूप गोस्वामी, ये सब हमारे गोस्वामी भी जो है इतना कॉन्सेंट्रेटेड, इतना फोकस था प्रभु उनका हरिनाम के प्रति। एंड डेफिनेटली हम जो है हरिदास ठाकुर को नामाचार्य क्यों कहते हैं? नहीं कि वो कम माला करते थे, वो सबसे मैक्सिमम माला करते थे, 192 राउंड्स एवरी डे, और सालों तक उन्होंने किया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य, सबसे ऊंची पदवी है प्रभु, सबसे ऊंची पदवी उनको दिया गया है। अगर देखा जाए एकेडमिकली देखा जाए तो हरिदास ठाकुर वॉज नॉट एकेडमिकली सो इंटेलिजेंट एंड वो शास्त्रिक व्यक्ति नहीं थे, वे इतने शास्त्रिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनको हरिनाम के प्रति इतना विश्वास था, इतना फोकस था उनका हरिनाम के प्रति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी मुस्लिम परिवार के होने के बाद में भी
उनको एक ऊंचा पदवी दे दिया है नामाचार्य का। क्यों? बिकॉज ही वॉज चांटिंग सो मेनी राउंड्स। और अगर आप देखा जाए तो प्रभु जी हरिदास ठाकुर की लाइफस्टाइल, उनका मृत्यु, उन्होंने जब भी देह छोड़ा वो भी एकदम टॉप लेवल का है प्रभु जी, इतना टॉप। वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो कि किस तरह से मरना चाहिए अपने को प्रभु। ये सब चीज मुझे हमको बता रहा है प्रभु, हरि नाम इज एवरीथिंग। मैं हमेशा विचार करता हूं प्रभु कि अगर हमारा गौड़ीय संप्रदाय में अगर व्यक्ति आया और उसने हरि नाम के प्राधान्य नहीं दिया और दूसरी सब चीज पे प्राधान्य दिया, प्रभु आपका कृष्णा भक्ति के अंदर जो है आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हरि नाम विदाउट गौड़ीय संप्रदाय मीन्स एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग इनसाइड। हरि नाम इज द हार्ट ऑफ गौड़ीय संप्रदाय प्रभु, इज द हार्ट। हरि नाम इज एवरीथिंग। प्रभुपाद ने जो है आपको हमको बताया है कि तुम जो है 16 माला करो, लेकिन प्रभुपाद जी कितना बार उन्होंने कहा है कि भले 16 माला करते हो और आप अपने पास जो भी पैशन है वो पैशन सेवा में लगाते हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज ओनली इन चांटिंग द होली नेम। यानी क्या है, वो जो पैशन आप सेवा में लगाते हो, वो पैशन से जो है आपको कृष्णा भक्ति के अंदर टेस्ट चाहिए। क्योंकि मैं जपा नहीं कर सकता हूं इतना, क्योंकि मेरे में पैशन इतनी है, ये करना है, वो करना है, भागना है, ये वो, तो ठीक है तुम कृष्णा की सेवा में वो पैशन लगाओ, लेकिन वो पैशन से जो है तुम हरि नाम जप करते हो, तब आपको जो है वो हरि नाम के प्रति इतना अटैचमेंट आना चाहिए, इतना टेस्ट आ जाना चाहिए। तो वो आपको जो आपने जो सेवा की है ना, उसका फल ही है कि आपको हरि नाम के प्रति टेस्ट आ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कंटिन्यूसली कहते थे कि 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज ऑन चांटिंग द होली नेम। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने तो कितनी बार कहा है कि दूसरी सब मेरी इंस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यह है कि आपको कम से कम, प्रभुपाद जी हमेशा रिपीट करते थे, कम से कम यू हैव टू चांट मिनिमम 16 राउंड्स। और फिर उन्होंने वहां तक कहा है कि ये इंस्ट्रक्शन हमारे मूवमेंट के अंदर टॉप मोस्ट सन्यासी रहेगा या एक जस्ट अभी जो है डिवोटी आया हुआ है और उसने दीक्षा लिया है और उसने जो है वो नया डिवोटी है और एक सन्यासी है, सबके लिए यह लागू पड़ता है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन। हर एक व्यक्ति को जपा करना है एंड नो बडी इज एन एक्सेप्शन। आप इतने साल हो गए तो आपको कंसेशन है? नो, हरि नाम इज एवरीथिंग प्रभु। तो ये सब चीज अगर आप देखते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ हरिनाम इज सो मच। हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो कंटिन्यूसली हरिनाम लेते रहते थे। इनफैक्ट वहां तक कहा गया है कि जब भी वो साउथ में गए थे तब अपने हाथ से वो हरिनाम गिनते थे अपने फिंगर्स के साथ में कि मैंने कितना हरिनाम लिया है। दिस इज अवर परंपरा भाई, दिस इज अवर परंपरा। और महाप्रभु जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने बाजू में ही रखा है जगन्नाथपुरी में। Why? Because he was chanting so many rounds. He was chanting so many rounds. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रभु जी, हरिदास ठाकुर ने क्या क्या उनके लाइफ में तकलीफ आई है, कितनी एंजाइटी, कितने प्रेशर, कितने टेंशन उनके लाइफ में आया। एवरीथिंग ही कुड ट्रांसेंड इट आउट जस्ट बिकॉज ही हैड ए ट्रेमेंडस टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम। सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स प्रभु, एक कन्विक्शन आपके जीवन में आ जाना चाहिए कि 16 राउंड्स इज जस्ट द बिगिनिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट इज जस्ट ए बिगिनिंग प्रभु, इट इज जस्ट ए बिगिनिंग। आपको अगर कृष्णा भक्ति के अंदर हकीकत में टेस्ट चाहिए तो कीर्तनीय सदा हरि, आपको कंटिन्यूसली हरि नाम लेना है। यू कैनॉट मिस इट। फ्री टाइम इज ओनली हरि नाम। यानी इफ यू वांट यू कैन हियर एंड रीड, जिससे आपका हरि नाम अच्छा हो जाए। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया है कि आउट ऑफ 9 डिवोशनल सर्विस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ओपेंड इन दिस कलयुगा, तो महाप्रभु ने बताया कि चांटिंग द होली नेम। ये परंपरा है प्रभु, ये गौड़ी है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और ऐसा नहीं है कि हमारे में ही है, हर एक संप्रदाय में जाइए, हर एक संप्रदाय का ये मकसद है टू चांट मोर एंड मोर।
So after considering all these points, Prabhu, we will go to the next point. इसमें इससे हमको conviction आ जाना चाहिए, हरि नाम is everything and 16 rounds is just the beginning, Prabhu. We have to increase our rounds. That's it. And nobody has any argument. आपको अगर आप हरि नाम ज्यादा नहीं ले रहे हो, that is your problem. That is your problem. But the goal is to chant more and more. The goal is to chant more and more. So now let us go to the second topic, and is that why we are chanting more. हम क्यों जपा ज्यादा करना चाहते हैं? जपा ज्यादा करने का फायदा क्या है? क्यों हमको जपा ज्यादा करना चाहिए 16 माला से ज्यादा? हाँ, प्रभुपाद ने भी कहा है यू हैव टू चांट मोर, अगर आपसे पॉसिबल है तो हम जपा ज्यादा क्यों करना चाहते हैं? सो समहाउ मैंने 10 एक पॉइंट नक्की किया है प्रभु. तो लेट अस स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी पॉइंट. प्लीज रिमेंबर मी हाउ मेनी पॉइंट्स आर कमिंग अप प्रभु. पहला, हम ज्यादा जपा क्यों करना चाहते हैं प्रभु? क्योंकि हमको पक्का पता है हरि नाम के सिवा कलयुग के अंदर कोई आसरा ही नहीं है. हरे नाम एव केवलम, कलयुग नाम आधार. ये जो है प्रभु, हरि नाम इज एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग. मैंने अभी तक मेरे आई माइट बी रॉन्ग प्रभु जी, पर मुझे ये कृष्ण भावनामृत में तकरीबन 1987-88 से मैं आया, यानी तकरीबन 32 साल मुझे हो गया है. मैंने 32 साल में अभी तक एक भी भक्त को देखा नहीं है जिसको हरि नाम का टेस्ट आ गया है और उसको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर टेस्ट चला गया है. हाँ, अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएगा. कलयुग में जीवन लिया है, कलयुग में जन्म लिया है, हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. लेकिन प्रभु, मैंने ऐसा भक्त देखा नहीं है कि जो भक्त को हरि नाम का टेस्ट आ जाने के बाद में वो कृष्णा भावनामृत में नहीं रहा है. एक भी भक्त नहीं देखा है अभी तक. एक भी भक्त नहीं देखा है कि जो भक्त जो चला गया है वो भक्त जो है इतना अंदर जाते जाता है, अंदर से अंदर ब्लिसफुल होते जाता है, इतना ब्लिसफुल हो जाता है प्रभु जी कि वो जो है फिर ये दुनिया से एकदम जो है ना डिटैच होने लगता है, क्योंकि उसको एक शेल्टर मिल रहा है, उसको अंदर से एक आनंद मिल रहा है. दिस इज हरि नाम प्रभु. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट. दैट्स व्हाई वी चांट मोर. अगर व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हरि नाम इज एवरीथिंग, और आप देखना प्रभु जी, जो व्यक्ति ने हरि नाम ज्यादा लिया है या ज्यादा लेने की कोशिश करता है, उसका लाइफस्टाइल ही देख लेने का. बहुत सिंपल है, उसकी लाइफस्टाइल देखो. मैं हमेशा विचार करता हूं, जो व्यक्ति ने हरि नाम का सहारा लिया है उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी इंटीग्रिटी, उसका एवरीथिंग. हाँ, हो सकता है उसकी कंडीशनिंग है, लेकिन आप जैसा जैसा वो हरि नाम ज्यादा लेते जाता है ना, उसका प्योरिफिकेशन बहुत फास्ट होने लगता है, क्योंकि कृष्णा की मर्सी आ जाती है प्रभु. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम. एक बार आप कृष्णा का चांटिंग, हरि नाम का चांटिंग करते हो, यू आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा. तो प्रभु, द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रभु, you have to understand the value, and if you want to understand, अगर वैल्यू समझ में आ जाती है तो you will chant more and more and more. सेकंड पॉइंट, जो 3-4 पॉइंट तो मैं हमेशा कहते रहता हूं, which I'll repeat first and then we'll go for another points. दूसरा जो है, मैंने आपको पहले कितनी बार कहा है कि प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि आप जो है दूसरी कोई भी सेवा नहीं कर पाओगे. बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे, फूड फॉर लाइफ नहीं कर पाओगे, कीर्तन नहीं कर पाओगे, प्रवचन नहीं कर पाओगे. आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगा, और उस समय मृत्यु सामने दिखता होगा आपको. इंटेलिजेंस ये है प्रभु कि उस समय अगर आपने अब तक अपने हरि नाम पे टेस्ट डेवलप नहीं किया है, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक जबरदस्त वैक्यूम आ जाएगा, और वो वैक्यूम की वजह से जो है प्रभु आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट चला जाएगा. इंटेलिजेंस ये है प्रभु, आज के दिन तुम्हारा जो भी पैशन है वो सेवा करो प्रभु, करो, डेफिनेटली करो, इससे जो है वो पैशन चला जाएगा कृष्णा की सेवा में. लेकिन साथ में प्रभु ये हरि नाम का टेस्ट डेवलप करते जाओ, जिससे
आपको जब ये फेज आएगा जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, तभी आपके पास जो है प्रभु वो टेस्ट टेस्ट तो डेवलप कर लिया है, यू कैन डेफिनेटली स्विच इट ओवर एंड कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ ओनली इन चैंटिंग द होली नेम। दिस इज द सेकंड पॉइंट प्रभु। थर्ड पॉइंट प्रभु, आपके लाइफ के अंदर कितनी डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स सबके जीवन में आने वाला है, कोई एक्सेप्शन नहीं है प्रभु। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आएगा। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू डिफिकल्टीज। आप बड़े से बड़े रिचेस्ट पर्सन हो गए या रास्ते पे एक भिखारी हो गए, अरे इन बिटवीन कोई भी हो गए, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज इन लाइफ। प्रभु आपके जीवन में ऐसा कोई शेल्टर मिलना चाहिए, एक सहारा मिल जाना चाहिए कि वो सहारा अगर आपके पास जीवन में है तो आप जो है आराम से वो फेस आपके जीवन में से पसार कर पाए। वरना क्या क्या होगा प्रभु, लोग क्या क्या करते। आई वाज शॉक प्रभु। राइट नाउ जो है हमारे न्यूज के अंदर सबसे बड़ा हॉट टॉपिक क्या है, वो एक फिल्म का हीरो था ना, वो सुशांत सिंह राजपूत। वेरी सीरियस में देख रहा हूं प्रभु, इतना फेमस था, इतना पॉपुलर था, इतना छोटी उम्र में उसने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बनाए और वो उसने सुसाइड कर लिया। फिर बाद में अभी सब चेकिंग हो रहा है ना, सब सीबीआई उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन अभी जो कुछ भी रिपोर्ट आ रहा है उसमें से ये दिखाई दे रहा है कि ही वॉज ए ड्रग एडिक्ट। वो ड्रग ले रहा था क्योंकि उसको शेल्टर चाहिए था प्रभु। इतना बड़ा आदमी होने के बाद में भी उसके पास शेल्टर नहीं था। देखो प्रैक्टिकल, देखो प्रभु, जस्ट सी वेरी प्रैक्टिकली। पूरी दुनिया उसको पाव छू रही थी, एवरीबडी, ऑल यंग पीपल। हमारे घर पे वो रघुनाथ भी उसको याद। मैंने बोला ये कौन, तुम भी ऐसे पहचानते हो? ही वॉज ए वेरी गुड एक्टर। लेकिन वो व्यक्ति को जो है प्रभु कोई शेल्टर नहीं था। वो शेल्टर नहीं बने से जो ड्रग का लिया था, वो ड्रग अभी क्या आगे क्या होगा भगवान को मालूम। लेकिन जो है वो चेकिंग हो रहा है, सीबीआई चेकिंग कर रहे हैं क्या होने वाला। लेकिन प्रभु वी हैव टू लर्न ए वेरी गुड लेसन फ्रॉम इट। हमको एक उसमें से अच्छा लेसन लेना है। इतना चीज होने के बावजूद भी उसके लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज, एंजाइटी, प्रॉब्लम आया। और वो जब ये प्रॉब्लम आया तो बिकॉज ही डिडंट हैव ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, वो ड्रग्स का शेल्टर लिया उसने। हम डिवोटीज प्रभु जी, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगे। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो प्रभु हम शेल्टर लेंगे हरि नाम का, और हरि नाम का शेल्टर में हम एडजस्ट हो जाएंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे प्रभु, हम निकल जाएंगे वो फेस में से, वो फेस में से निकल जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट प्रभु, यू नीड ए शेल्टर प्रभु। चौथा पॉइंट, आई गो लिटिल बिट फास्ट बिकॉज वी हैव लेस टाइम। चौथा पॉइंट, लास्ट टाइम भी मैं बताया था हमारे 192 राउंड्स के अंदर कि फैमिली वाले लोग जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी अर्निंग मेंबर। हेड ऑफ द फैमिली आप नहीं रहोगे क्योंकि आप कमाने का बंद हो गया। आपका बच्चा जो है, आपकी डॉटर इन लॉ है, वो सब लोग कमाते होंगे, तो यू आर ए एक्स्ट्रा मैन। आपका रिस्पेक्ट चला जाएगा। जब भी आपके लाइफ में रिस्पेक्ट चला जाएगा, आपको एडोरेशन मिलता है, वो रिस्पेक्ट चला जाएगा प्रभु, आपके लाइफ के अंदर जबरदस्त वैक्यूम आ जाएगा। आपका ईगो बहुत हर्ट हो जाएगा प्रभु। और वो जब ईगो हर्ट होता है तभी आपको कोई सहारा चाहिए प्रभु। उस समय जो है प्रभु आपके पास अगर हरि नाम का टेस्ट आ गया ना, तो आपको लगेगा ये दुनिया का नियम ही है, सब लोग, मेरा अकेला, आई एम नॉट एन अपवाद। हर एक के लाइफ के अंदर होता है ऐसा, मैं कुछ अपवाद में नहीं हूं। लेकिन दूसरे लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन उनके लाइफ में आता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसका रिएक्शन दूसरी जगह पे जाता है। मैं अंदर जाकर के ज्यादा ब्लिसफुल होना चाहता हूं। कैसा ब्लिसफुल? लाइफ में यही है, लाइफ की ये रियलिटी है। व्हाई नॉट आई टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। मेरा जिंदगी का मकसद ही ये था कि मुझे भगवत धाम जाना है, और ये मेरे को कन्विक्शन कृष्णा दे रहा है कि इधर कुछ मजा ही नहीं है। मेरे लिए वही डेस्टिनेशन होना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रभु जी, जब ओल्ड एज के अंदर जो है, जब आपको सब रिजेक्ट करते हैं, तब आपके पास हरि नाम का टेस्ट आ गया तो आप कोने में बैठ करके यू कैन कंप्लीटली ब्लिसफुल। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, ये बड़ा सीरियस पॉइंट है प्रभु। ये अभी जो है ना ज्यादा करके यंग लोग को मालूम नहीं होता है, लेकिन जब बूढ़े लोग होते हैं ना तब उसको मालूम आता है प्रभु। हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में सालों से रहते हैं, दोनों
एडजस्ट कर लिया है दोनों ने एक दूसरे के लिए। दोनों को मालूम है मेरी ये वीकनेस है और ये मेरा स्ट्रेंथ है, और दोनों को मालूम है कि जो है किस तरह से जिंदगी निकाल देनी है, और दोनों कैसे भी करके दे आर टॉलरेटिंग एंड गेटिंग एडजस्टेड, और दोनों को पक्का पता है कि अभी अपने को जिंदगी भर उनके साथ में रहने का है। लेकिन लाइफ की ये पिक्युलरिटी और लाइफ की ये सबको लागू पड़ने वाला है, दोनों एक साथ में मरते नहीं है ना भाई, दोनों एक साथ में मरते नहीं है बाबा, दो में से एक जाएगा पहला, और जब वो एक पहले चला जाता है तब जो दूसरा व्यक्ति जो रहता है ना, उस समय जो है वो ऐसा फेज आ जाता है कि उसको व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरी पत्नी या मेरा पति के सिवा ये दुनिया में मेरा कोई था ही नहीं, क्योंकि बच्चे अपने लाइन में चले गए, लड़कियां अपने घर पे चली गई है, कोई अभी मेरे को याद भी नहीं करता, कोई मेरे को पूछता भी नहीं तुमने खाना खाया क्या। प्रभु लाइफ बहुत टिपिकल है, टेक माय वर्ड्स, इट्स सच ए कनिंग लाइफ। मेरे को कोई पूछता भी नहीं है तुमको कुछ बीमारी हो गई, तुमको बुखार क्यों आया है, मुझे यह भी कोई पूछता नहीं कि तुम्हारा पांव दुखता है, तुम इस तरह से कैसे क्यों चलते हो, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, वो पत्नी थी या तो पति था तो मेरे को कोई पूछता तो था। प्रभु वो जो आपका स्टेज कहता है ना, वो स्टेज इतना भयानक होता है, और आपको जिंदगी अकेले निकालनी है। उस समय प्रभु आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, दोनों को लागू पड़ता है, हस्बैंड को वाइफ को, जो एक बच गया उसको लागू पड़ता ही है। तो उसको लागू पड़ जाता है। प्रभु उसके पहले हमको हमारा हरि नाम बढ़ा देने का है। जब भी अगर हमारे पास हरि नाम बढ़ गया होगा ना, हमारे पास वो टेस्ट आ गया होगा ना, तो जब ये हस्बैंड वाइफ में से एक जना जो लटक गया है ना इधर, वो प्रभु वो जो दूसरा व्यक्ति चला जाने के बाद में कोई उसका नहीं है, अभी ये दुनिया में भी कोई है ही नहीं उसका। उस समय प्रभु he can be completely focused and completely concentrated only in chanting the holy name, और वो ब्लिसफुल जिंदगी जी लेगा, कंप्लीटली ब्लिसफुल जिंदगी निकाल देगा। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड। प्रभु अब जो व्यक्ति ये फेज में से जा रहा है ना, उसको पूछना आप, अरे बोल भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। सिक्स्थ पॉइंट, इज इट सिक्स्थ ना? सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट में प्रभु आपके लाइफ के अंदर आपने खोटा काम किया ही होगा। कोई व्यक्ति औकात नहीं है इसके अंदर। एवरीबडी हैज डन सम नॉनसेंस इन देयर लाइफ। हमने किसी के साथ में इनजस्टिस किया है, किसी का बहुत खराब रीत से अपमान किया है, किसी के साथ में हमने जो है बेवफादारी किया है, किसी को हमको जिसकी सेवा करनी है वो सेवा उसका नहीं किया है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चीज हुआ है। किसी की लाइफ एकदम क्लीन नहीं निकली है, और थोड़े उस समय जो है हम हवा में उड़ते थे, इसलिए हमने जो है वो रियलाइज नहीं किया कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। और वो उसकी वजह से प्रभु, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम ये होता है प्रभु कि आपको थोड़े समय के बाद में समझ में आ गया कि तो बहुत बड़ा भूल कर लिया भाई, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक इतना लंबा हो जाता है कि वो व्यक्ति भी नहीं रहा है, वो व्यक्ति भी नहीं रहा है। आप जाओगे तो किसके पास माफी मांगोगे? वो मांगोगे भी कैसा? आप कैसे, वो जो है वो आपको जो गिल्ट जो मारता है ना, वो गिल्ट आपको हमेशा, वो विचार भी आता है तो आप हड़बड़ा जाते हो। अभी क्या करें इसका? आई कैन टेल यू अबाउट माई एग्जाम्पल। प्रभु मैंने मेरा माँ बाप के साथ में सेवा नहीं किया, मेरी माँ बाप का, आज मुझे वो गिल्ट मार रहा है, लेकिन जाऊं तो किधर उसके पास से माफी मांगूंगा? व्हाट टू डू? अभी ये मैं क्या करूं इसके अंदर? मैंने महाराज को पूछा था ये प्रश्न, अभी मैं क्या करूं? आई वॉन्ट सीरियस सॉल्यूशन बिकॉज आई कुड नॉट सर्व देम, और अभी रहा भी नहीं है। अभी तो गांव का पूरे लोग मैं उसको प्रचार करता हूं, लोग डिवोटी बनते हैं। मेरा माँ बाप को डिवोटी नहीं बना पाया मैं, क्या मैं पागल हूं? जिससे मेरे को ये शरीर मिला है, वो शरीर जो जिसने मेरे को दिया है, उसको मैं जस्टिस नहीं दे पाया, और दूसरे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जस्टिस दे रहा हूं। आई एम चीटिंग माई सेल्फ।
ये मैंने राधानाथ महाराज को पूछा, राधानाथ महाराज ने मेरे को एक ही चीज बोला, सर्व द डिवोटीज एंड चांट द होली नेम, डू मोर एंड मोर चांट मोर राउंड्स, सर्व मोर एंड मोर डिवोटीज इन द सेल्फलेस वे, एंड कृष्णा विल गिव यू द स्ट्रेंथ बाय विच दैट गिल्ट विल गो अवे। प्रभु ये इतना जरूरी है अपने लाइफ में, आपके लाइफ के अंदर ये इतना जरूरी है कि वो चीज चला जाए आपके लाइफ में से, वरना इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बिग प्रॉब्लम। ये 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, प्रभु आप देखना आपकी लाइफ के अंदर ऐसा जैसा जैसा उम्र बढ़ती है ना, बीमारी बढ़ती है प्रभु, सब चीज धीरे धीरे चली जाती है अपने लाइफ में से। दांत पहले जाता है कान से सुनाई कम देने लगता है, आंख से कम सुनाई देता है, चलने का डीप प्रॉब्लम चालू हो जाता है, जठराग्नि का प्रॉब्लम चालू होता है, कभी कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज चालू हो जाता है प्रभु, कैंसर कहो, ये कहो, लंग्स प्रॉब्लम कहो, किडनी प्रॉब्लम कहो, पैरालिसिस कहो, और वो प्रॉब्लम इतना पेनफुल होता है आपके लाइफ में, इतना पेनफुल, जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते हो, ऐसी हालत हो जाती है आपकी। आप जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते हो। और वर्स्ट थिंग वो ये होता है कि आप बूढ़े हो जाते हो ना, तो वो प्रॉब्लम जो है ना प्रभु, आपके पास कोई इधर आकर के आपको सांत्वना भी नहीं देने वाला है। यू आर ऑन योर ओन। आप थोड़ा अंदर से विचार करो प्रभु, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, आपकी पत्नी नहीं है या पत्नी को हुआ और पति नहीं है, बच्चे लोग अपने जीवन में जी रहे हैं, लड़की अपने घर पे चली गई है, आप अकेले आप वो प्रॉब्लम के साथ में फाइट कर रहे हो। प्रभु लाइफ के अंदर ऐसा ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या ये लोग पागल है क्या प्रभु जी, ये लोग सीनियर सिटीजन क्लब बनाया, ना ये किया ना वो किया, लोग क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज दे आर, मैन इज अ सोशल एनिमल, दे वांट सम शेल्टर, दे वांट सम शेल्टर। लाफिंग क्लब किया, लाफिंग क्लब यानी क्या मालूम है प्रभु, इतना फ्रस्ट्रेशन आया है अंदर, चलो बाहर जाकर के थोड़ा हंस ले आर्टिफिशियल हंसने का, लेकिन कुछ तो कुछ करे, क्या करे प्रभु? दिस इज द लाइफ रियलिटी, ये लाइफ की रियलिटी है। उसके पहले अगर आपको हरिनाम का टेस्ट आ गया और आप चांटिंग ज्यादा करते हो, जब भी ऐसा कोई डिजीज या प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपके लाइफ में आया ना, आप माला लेके बैठोगे और कृष्णा से याचना करते हो, कृष्णा मुझे ये भौतिक दुनिया समझ में आ गई है, अभी मैं तुम्हारे लिए ही हूं, मुझे समझ में आ गया, ये भौतिक दुनिया में मेरे को लगा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, लेकिन अभी मेरे लेवल में आ गया, मुझे समझ में आ गया इधर मजा नहीं है, मुझे अभी तुम ही चाहिए। और ऐसा अंदर से शेल्टर मिलता है प्रभु, यू गेट ट्रेमेंडस शेल्टर। कोई बात नहीं, पूरी दुनिया मेरे साथ में नहीं है, कृष्णा मेरे साथ में है। आप प्रभु उसका विचार करते करते आप वो जो फेज है ना आपके लाइफ के अंदर, वो निकाल पाओगे। प्रैक्टिकल है प्रभु, जिन लोगों के लाइफ के अंदर ये हुआ है उसको पूछिएगा। ये दिस वाज 7th पॉइंट। 7th पॉइंट अभी है, नाउ इज द 8th पॉइंट। 8th पॉइंट के अंदर प्रभु मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ के अंदर जो आपने अचीवमेंट्स किया है, हर एक व्यक्ति ने लाइफ में अचीवमेंट किया है, पैसा ज्यादा कमाया है, पावर पोजीशन मिला है, कोई स्टेटस आपके लाइफ में मिला है, कोई आप बहुत बड़े कोई ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या ये वो सेल्फलेसली कोई बड़ा करते हो, आपका बहुत बड़ा स्टेटस सोसाइटी के अंदर है, वेरी नाइस पर्सन, दिस पर्सन, दैट पर्सन, आपको जो है हर एक व्यक्ति को दिया, जितना मेहनत किया उसमें से मेरे को कोई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने एक स्टेटस दिया है प्रभु। लेकिन जैसा जैसा आपकी उम्र बढ़ती है ना, वो प्रभु आपका सब स्टेटस चला जाता है आपका सब स्टेटस चला जाता है, आपको कोई याद नहीं करता है, यू आर ए रिजेक्टेड मैन। आप अगर कोई, अभी मैंने देखा हो ना कॉर्पोरेट कंपनीज में अंदर क्या होता है, चेयरमैन होता है वो कंपनी का कोई, और चेयरमैन होता है, लेकिन चेयरमैन बेचारा बूढ़ा हो गया है, वो बूढ़ा हो गया तभी उसको चेयरमैन कोई एक्टिव नहीं हो सकता है, तो उसको क्या चेयरमैन एमिरेटस करके लिखा लेता है। यानी क्या बोला जाता है, तुम चेयरमैन लेकिन है, तुम हमारे बाप दादा हो, लेकिन साइड में रहो भाई अभी यू आर ए रिजेक्टेड मैन, यू आर ऑफ नो यूज प्रभु जी फॉर अस नाउ।
कैन यू इमेजिन प्रभु, इट्स सच ए बिग ब्लो टू योर फॉल्स ईगो। अरे बाप रे, इन लोगों ने मेरे को, ये लोग मेरे को इतना रिस्पेक्ट करते थे, अभी तो मेरे को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देता, मेरे को पोजीशन भी नहीं रहा है। आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभु ये लाइफ की रियलिटी है, ये लाइफ की रियलिटी है। आप कोई सोशल क्लब या लायंस क्लब या कोई दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, या आपका कास्ट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर आप चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या ट्रेजरर होते हैं, वो सेल्फलेस सेवा करने का उसमें आपने पूरा जीवन दिया रहता है। लेकिन आप अभी बूढ़ा हो गया तो आपको अच्छा शब्द में बोलता है, अभी आप आराम करिए, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। आपका जो कुछ भी अचीवमेंट है प्रभु, वो सब चीज चला जाता है। इट्स अ बिग ब्लो प्रभु, इट्स अ बिग ब्लो टू योर ईगो। You are a rejected man. You are a rejected man. You are out. आपकी लाइफ में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसके पहले अगर आपके पास हरि नाम आपने ज्यादा किया है और आपको हरि नाम का शेल्टर मिल गया ना प्रभु, आपको क्या समझ में आएगा, अरे ये क्या है यार, ये क्या मैं इसके पीछे गया था, मैं जो चीज मुझे चाहिए थी वो तो मैंने लिया ही नहीं है, उधर क्या आ गया। इधर जो आनंद आ रहा है, उस चैंटिंग में जितना आनंद और जितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो तो मुझे इधर नहीं मिलता था। क्यों मैं इधर खाली इधर जा रहा हूं? कोई बात नहीं, ले लो। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु, जिन लोगों को टेस्ट हरि नाम का आ गया ना, वो सामने से गए हैं, सामने से जाकर के बोले, बाबू ये पोस्ट आप रखो, अभी मैं संभाल नहीं सकता हूं, मुझे अभी मेरे को चैंटिंग करके मेरा बाकी का जिंदगी निकाल देने का है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर हैविंग सम हायर थिंग। परम दृष्टवानी वर्तते। प्रभु जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक लोअर थिंग निकाल नहीं पाओगे आप। तो प्रभु ये आपके पास आ जाता है। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड। व्यक्ति जो है फंस गया है प्रभु जी, इसके अंदर व्यक्ति फंस जाता है, आपकी सब अचीवमेंट चली जाती है। 9th पॉइंट, प्रभु जैसे जैसे आपके जीवन के अंदर थोड़ा 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 भक्ति में आप आगे बढ़ते जाते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि मेरा जो कुछ भी मैंने सब बनाया है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मिल्कत, मेरी सब चीजें, वो कोई चीज मुझे मदद नहीं कर रही है, सब कंट्रोल के बाहर जा रहा है। थोड़ा अंदाजा लगाओ, आई विल गिव यू सम एग्जांपल। प्रभु आपने बहुत बड़ा प्लॉट लिया है, बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़े फ्लैट्स है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी बैंक बैलेंस है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना प्रभु, आपका कंट्रोल जो करते हैं ना, वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। आपको अगर बोला गया कि आपका वो प्रॉपर्टी के अंदर जो है एनक्रोचमेंट हो गया है, कोई लोग आकर के तुम्हारा हड़प कर लिया है, प्रभु आप बूढ़े होते हुए दादागिरी नहीं कर सकते हो। आपको किसके पर डिपेंडेबल होना पड़ता है। आप जो है बोलेगा, आपको बोला जाएगा कि आपका जो फ्लैट उधर पड़ा है ना, वो फ्लैट के अंदर कोई टूट फूट गया है और वो रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, आप उधर जा भी नहीं सकते और आपको टेंशन आता है। आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, लेकिन बैंक बैलेंस के अंदर जो है प्रभु आपको लगता है कि कोई पैसा उठा के लेके तो नहीं गया ना मेरा। अभी सब बहुत उल्टा सीधा होता है ना ऑनलाइन में, आपको इतना टेंशन आता है प्रभु। धीरे 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 आपको समझ में आता है कि जिसके ऊपर मैं कैसा समझता कि ये मेरी चीज में कंट्रोल करता हूं, मैं इसको कंट्रोल करता हूं, आपको समझ में आएगा कि मेरे से कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, और आपकी लाइफ में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आता है कि बाप रे, जिसके ऊपर मैंने पूरा जीवन दिया है, पूरी तरह से मैं इसके ऊपर डिपेंडेबल था, मुझे लग रहा था यही मुझे शेल्टर देगा, लेकिन ये तो सब चीज मेरे हाथ से बाहर जा रही है। और उसमें भी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गेम खेल लिया, आपको चीट कर दिया, प्रभु आपको मालूम है कि ये आदमी को मैं बराबरी से जवाब दे सकता हूं, लेकिन आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती भागने की, कोर्ट में जाने की, केसेस फाइट करने की, उसको रिटेलिएट करने की आप नहीं कर सकते। आपके जीवन में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन उसके पहले अगर आपको हरिनाम का टेस्ट आ गया और आप चैंटिंग ज्यादा करते रहते हो, प्रभु आपको क्या होगा, अगर ऐसा इंसिडेंस भी आपके लाइफ में बनेगा ना, तो आपको क्या लगेगा, ये लाइफ की रियलिटी है प्रभु, मैंने मेरी जिंदगी निकाली थी खाली इसी हिसाब से कि ये मेरे को शेल्टर देगा, कुछ नहीं मिल रहा है।
हरि नाम ही मेरे को शेल्टर दे रहा है। मैं ज्यादा जपा कर दूंगा, आई विल गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम विद इन। दिस इज द 9th पॉइंट। एंड द 10th पॉइंट, प्रभु, दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट। हर एक व्यक्ति को अपने को अपना देह छोड़ना है। एवरीबडी हैज टू लीव देयर बॉडी। कोई व्यक्ति यहां पे अपवाद नहीं है। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, जिसने जीवन लिया है उसको मरना है। यहां पे एवरीबडी हैज टू डाई। प्रभु, जब आपको हरि नाम के प्रति टेस्ट बढ़ गया है, आप कंप्लीटली फोकस हरि नाम के ऊपर करते रहते हो, आपके जीवन में सिर्फ हरि नाम ही प्रायोरिटी हो गई है, तो मैंने ये बहुत डिवोटीज का देखा है जिसको ये टेस्ट आ गया है। वो डिवोटी का जब भी मृत्यु शैया पे होता है ना प्रभु, तब मैंने 1-2 डिवोटीज को पूछा भी है कि आपको क्या लग रहा है। तो वो डिवोटी मुझे कहते हैं कि प्रभु, नो डाउट मेरे अनर्थ गए नहीं है, मेरी वासना गई नहीं है, मैं कुछ शुद्ध भक्त नहीं बनाऊं, लेकिन एक चीज मुझे अंदर से, इतना अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कृष्णा मुझे ठुकराएंगे नहीं यार, मेरे को कृष्णा किक नहीं मारेंगे, कैसा भी हूं मैं, लेकिन कृष्णा मुझे स्वीकारेंगे। ये सेटिस्फैक्शन इतना महत्व है, खास करके व्हेन यू आर लीविंग योर बॉडी। हाँ भाई, जब आप देह छोड़ने वाले हो ना, तभी आपको ये सेटिस्फैक्शन इतना महत्व का होता है प्रभु आपके लिए, क्योंकि दुनिया की सब चीजें भी आपके लिए जीरो होने वाली है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो, यू आर आउट नाउ। आपको दूसरा जन्म जीरो से चालू करने का है। कैन यू इमेजिन क्या वो स्टेज होता है प्रभु, क्या स्टेज होता है। इट इज सच्चे कॉम्प्लिकेटेड, और आप अकेले हो, आपको अकेले फाइट मारना है। कैन यू इमेजिन अंदर का स्ट्रेंथ कितना जरूरी है उस समय। जो कुछ भी आपने जिंदगी में किया, भौतिक चीज, वो सब चीज जीरो हो रही है अभी, और आपको जीरो करके छोड़ करके निकल जाने का है। और ये सब लोग जो तुम्हारे आजू बाजू में रोते हैं, रगड़ते हैं ना, वो आपको कोई मदद नहीं करने वाले। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं, वो रोते रगड़ते तुम्हारे लिए नहीं रोते रगड़ते, वो अपने खुद के लिए रोते कि मरते जा रहे, लेकिन मेरे लिए कुछ छोड़ के गया है कि नहीं गया है। और यू बीइंग ए बिजनेसमैन, और यू आर इतना पूरी जिंदगी आपने जीवन जिया है, तुमको भी समझ में आता है ये सब स्वार्थी लोग हैं। उस समय प्रभु यू गेट सो मच ट्रेमेंडस शेल्टर। आपको लग रहा है कृष्णा मुझे निकालेंगे नहीं यार, मैंने पहले आगे की जिंदगी बिगाड़ी है, लेकिन पीछे की जिंदगी में मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। इट इज लाइक 50 ओवर गेम। मालूम है ना, लिमिटेड ओवर गेम होती है ना, उसमें 25 ओवर बिगड़ गई है, लेकिन बाकी का 25 ओवर में एक एक बॉल बराबर काम किया है मैंने। हो सकता है प्रभु लास्ट ओवर में आप जीत भी जा रहे। उस समय जो है प्रभु, आप डेथ के वक्त में जो है आपने लास्ट किक जो है कृष्णा की याचना करते करते एक बड़ा सिक्सर मार लिया, और कृष्णा ने आपको आलिंगन देकर के आपको लेके गए। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपको डेथ के वक्त में प्रभु इतना पूरा सेटिस्फेक्शन होगा। मैंने ऐसे डिवोटी देखे जो हंसते हंसते मर रहे, जो हंसते हंसते मरते हैं। आपको पता होगा रामानुजाचार्य जब अपना देह छोड़ रहे थे, तब उनके डिसाइपल्स जो है ना सब रो रहे थे। तो सब रामानुजाचार्य ने अपने डिसाइपल को पूछा, तुम क्यों रोते हो भाई? क्योंकि गुरु महाराज अभी आप जा रहे हो और हम इधर है। तो फिर रामानुजाचार्य, देखो दिस इज मैच्योरिटी, दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु। तब रामानुजाचार्य ने अपने डिसाइपल को बोला, अरे मूर्ख, तुमको मेरे लिए नहीं रोना चाहिए, मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे लिए रोना चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी इधर ही पड़े रहे और मैं चला जा रहा हूं। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। दिस इज व्हाट वी वांट। हमको हरिनाम इसके लिए लेते हैं, हमको ये सब कारण है जिससे जो है प्रभु अब जितना हो सके उतना हमारे नाम बढ़ाते जाएंगे। इसलिए मैंने देखा है प्रभु, हमारे गौड़ीय जो है, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत गौड़ीय मठ है। मुंबई में भी एक गौड़ीय मठ है, जो दूसरी जगह पे भी है। वहां पे मुझे मेरे बहुत डिवोटीज से मिला हुआ हूं। वो डिवोटीज जो है प्रभु, वहां पे भी अभी भी थोड़े थोड़े गौड़ीय मठ में वहां पे रूल ही है क्या, वो लोग भी दे ऑल्सो गिव दीक्षा व्हेन यू आर चांटिंग मिनिमम 64 राउंड्स। मेरे मुंबई में 4-5 डिवोटी जिसको मैं मिला हूं, वो बोलते थे दे चांट एवरी डे 64 राउंड्स।
संभव मैं नहीं जा पाया हूं, लेकिन मुझे मैसेज मिला है। वो गौड़िया मठ के अंदर वो लोग का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जैसा हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ऐसा वहां पे मॉर्निंग प्रोग्राम वो हिसाब से होता है कि सुबह में जैसा मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती हुई, मंगल आरती के बाद में जपा सेशन चालू हुआ, और वहां पे जपा सेशन जो चालू होता है 4 बजे कुछ मंगल आरती होती होगी, 4:30 बजे जपा शुरू होता है। जपा सेशन मीन्स चांटिंग 64 राउंड्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ विथ एवरीबॉडी टुगेदर। 4:30 बजे से वो 6-7 घंटा 10:30 11 बजे तक वो होता है। फिर बाद में जो है प्रभु सब लोग जो है भागवतम क्लास प्रसाद लेते होंगे कि ब्रेकफास्ट लेते होंगे, फिर जो है भागवतम क्लास होता है, भागवतम श्रृंगार दर्शन, आई डोंट नो द शेड्यूल, बट जो है वो करते हैं। फिर बाद में भागवतम क्लास होकर के 12 बजे तक जो है सब चीज खत्म होती है प्रभु, और खत्म हो जाने के बाद में प्रसाद लेते हैं भक्त लोग। प्रसाद लेने के बाद में 1-8 घंटा आराम मिलता है, और फिर बाद में सब पढ़ाई करते हैं, और फिर बाद में सब 4 बजे जो है प्रचार कार्य करने जाते हैं। दिस इज 365 डेज एवरी डे। 7-8 बजे आते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं। दोपहर में 1 घंटा और आराम मिलता है, चाहिए तो ले लो। दिस इज द शेड्यूल फॉर 365 डेज। ये चल रहा है। प्रभुपाद ने कंसेशन दिया है क्योंकि हम लोग लायक नहीं थे हम लोग वो स्टैंडर्ड पे नहीं थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो ही पकड़ करके समझ लें कि वी आर एडवांस डिवोटी। और हमको भी पता चलता है प्रभु, मैंने कितने डिवोटीज देखे हैं। आई टेल यू प्रभु, नाउ आई टेल यू द रियलिटी। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, प्रभुपाद की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी उनकी उम्र हो गई है, उम्र हो जाने की वजह से अभी वो इतना प्रचार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अभी मैं उनको पूछता हूं कि अभी आपको क्या लग रहा है, तो अभी ये डिवोटीज जिन्होंने पूरा जीवन प्रचार कार्य में रखा है, वो डिवोटीज जो है प्रभु अभी मुझे कहते हैं कि अभी खाली सिर्फ मुझे एक ही चीज करना है, जितना हो सके उतना मुझे टेस्ट हरिनाम में बढ़ा देने का है। आई गिव यू ए क्लासिक एग्जाम्पल विच आई हैव सीन इट। मेरे घर पे जय अद्वैत महाराज इज वेरी वेरी सीनियर, वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी सिंसियर प्रभुपाद डिसाइपल। कंसिस्टेंटली सालों के सालों तक उन्होंने जो है प्रभुपाद की सेवा किया है बाय डूइंग प्रीचिंग, और वेरी हैवी स्पीकर आल्सो एंड वेरी बोल्ड एंड वेरी हार्ट टू हार्ट, जो लाइफ की रियलिटी वो बता देते हैं। जब मेरे घर पे पिछली बार आए थे तब मैं महाराज को पूछा, महाराज अभी क्या आपको करना है? इस नाउ अराउंड 70 ईयर्स के आसपास है। तो उन्होंने कहा मुझे कि नाउ मेरा अभी एक ही मकसद है, मुझे हरिनाम पे टेस्ट बढ़ाना है, मुझे हरिनाम बढ़ा देने का है। तब मुझे इतना अच्छा लगा कि ये व्यक्ति इतनी ऊंची स्थिति में आने के बाद में भी यही कंक्लूजन पे आते हैं प्रभु। फाइनली दे कम टू दिस कंक्लूजन, मुझे मेरा हरिनाम बढ़ा देने का है, मुझे जितना हो सके अभी हरिनाम बढ़ाना है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। दैट्स व्हाई वी चार्ट मोर, दैट्स व्हाई वी टेक इंक्रीज अवर कमिटमेंट मोर। और प्लीज मेहरबानी करके ऐसा समझना कि वी आर इम्प्रैक्टिकल, इमैच्योर एंड वी डू इनजस्टिस टू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम ऐसा नहीं करते। हमने कहां पर भी, हम जो भी यहाँ पे हमारा ग्रुप है बोरीवली में, या डिवोटीज जो हमारे साथ में ऑनलाइन से सब इंटरेक्शन करते रहते हैं, हम बहुत ही क्लियर है प्रभु, वी विल नॉट डू एनीथिंग बाय कॉम्प्रोमाइजिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे प्रभु, हम पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करके रहेंगे। तुम घर पे कमाने को नहीं जाते और महाला लेके बैठता है तो घर वाला तुमको जस्टिस देगा क्या? ये क्या है पागलपन भैया? शादी क्यों किया है तुमने? शादी की और भागता है क्या? माता जी है वो घर पे रसोई नहीं करेगी, घर का कार्य नहीं करेगी और माला लेके बैठेगी। दिस इज नॉनसेंस। रियलिटी इज दैट कि जो भी वो भी करेंगे और हरिनाम के ऊपर पूरा प्राधान्य देंगे। हमारे रविवार और सोमवार के दिन 2 दिन जो है सुबह में हम जपा करते 32 माला। वो रविवार के दिन छुट्टी होती है इसलिए हम करते, और सोमवार को सुबह में 4:30 से 8 बजे तक करते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक, और वहां से डायरेक्टली डिवोटी से वहां से जॉब में जाते हैं। वहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ? आपने कोई इनजस्टिस किया क्या जॉब के अंदर? हम हर महीने में एक दिन 64 माला करते हैं। वो 64 माला वी सिलेक्ट ओनली पब्लिक हॉलीडे, और जो महीने में पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है ये 2nd और 4th सैटरडे को ही करते हैं, जिससे जो है छुट्टी मिलती है ज्यादा करके। एंड वी एम्फसाइज, जे लोग को जॉब है मेहरबानी करके उनको बोलते हैं कि प्रभु बहुत जरूरी है तो मत आना यहाँ पे।
जो लोग को सैटरडे को छुट्टी नहीं है और हम लोग ने वो पब्लिक हॉलीडे में नहीं रखा है जपा, हम लोग जो है प्रभु 128 राउंड जो है करते हैं निर्जल एकादशी के दिन। उसमें हमने बहुत क्लियर रखा है, निर्जल एकादशी के दिन प्रभु हम लोग ने वो नियम नहीं रखा है कि जो भी आता है वो 128 करके ही जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन लोग फास्टिंग करते हैं और उस दिन पब्लिक हॉलीडे नहीं है निर्जल एकादशी के दिन। इसलिए जो है हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल है, उस दिन आपको जितना आना है आ जाओ और जपा करके चले जाओ। अगर आप रह सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी जस्टिस दे सकते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, प्लीज कम एंड चैंट विद अस फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock टिल नाइट 8 o'clock, प्लीज आइए। लेकिन अगर है तो डोंट कम। 192 राउंड प्रभु हम अनंत चतुर्दशी के दिन हरिदास ठाकुर का डिसअपरेस दिन हम लोग ने इसलिए किया था, जो अभी 10-11 साल हो गया है। मेन हेतु था उस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है, गणपति विसर्जन मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर गणपति विसर्जन इज अ हॉलीडे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे गणपति का बहुत प्राधान्य है। और उसी दिन जो है अनंत चतुर्दशी आती है, उस दिन हरिदास ठाकुर का डिसअपरेस डे आता है। सो वी फेल्ट दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, बेस्ट थिंग। छुट्टी का दिन भी है और एक दिन पूरा कृष्णा के लिए दे देंगे। उसमें कहा तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किया है भाई, वेयर वी हैव कॉम्प्रोमाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। So and we wanted to do all our duties and responsibility, but हमारे में और दूसरे में लोगों में फर्क एक ही है, हम जो है प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, लेकिन बाकी का जो समय हमारे पास आता है, जो फ्री टाइम जो हमको मिलता है, वो फ्री टाइम हम पूरी कृष्णा की सेवा में लगा देते हैं। बैलेंस फुल टाइम वी गिव इट टू कृष्णा, so that we get a very very serious Krishna consciousness। और धीरे 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 हम जो है जपा बढ़ाते जाते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और धीरे 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 वो बढ़ाते जाने के बाद में एक टेस्ट बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ने लगता है, ऐसा जैसा जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की कम होती जाती है, उतना टेस्ट इधर उधर बढ़ा देते हैं। और जब एक फेज ऐसा आता है कि आपको फैमिली वाले को तुम्हारी कोई गरज ही नहीं है, now you are completely covered, now everything is over, उसके पहले अपनी इतनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है हरि नाम की कि भाई अभी तुमको मेरी गरज नहीं है, तो अभी मैं और कृष्णा ही ना, अभी तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं आपके साथ में रहता हूं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आदमी हूं। एक्स्ट्रा आदमी क्रिकेट के अंदर वो 12th मैन होता है, वो 12th मैन एक्स्ट्रा में किधर जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन एक्टिविटीज नहीं होता है। ऐसा ही मेरा घर के अंदर ऐसा ही एक्टिविटी रहेगी भाई, जरूर हुए तो बुला ना, लेकिन मैं और हरि नाम लेता रहूंगा। कैन यू इमेजिन प्रभु, आप उधर रहने के बावजूद यू आर एब्सोल्युटली डिटैच्ड, यू आर ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन, और साथ में रहने के बाद में भी आप साथ में नहीं रहते हो। एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर, नो मच सीरियसली यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ परफेक्शन। और इन द एंड व्हेन यू आर लीविंग योर बॉडी, you become so happy from within and go back home, back to God, and in that same lifetime itself. This is what we want, Prabhu. हमको ये चाहिए. This is what we want to achieve. That's why, Prabhu, we chant more rounds. We chant more rounds because of that. We are doing this thing because of that. So, Prabhu, time is getting, it is 9:05 now. So, Prabhu, this is what we are expecting from all of you, that you please chant more, increase your rounds, no compromising responsibilities, just whatever the waste of time जो है वो waste of time मत करो, वो एनर्जी आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखो, भक्तों के संग में रहो, भक्तों के साथ में जो है जितना हो सके साथ में रह करके हरि नाम बढ़ाते जाओ, हरि नाम बढ़ाते जाओ. पर एक चीज याद रखना, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, दिस आई वांट टू से इन द फाइनली, हरि नाम का टेस्ट कभी बढ़ेगा व्हेन यू हैव ह्यूमिलिटी एंड सर्विस एटीट्यूड. जब तक ह्यूमिलिटी सर्विस एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगी ना प्रभु, आपको हरि नाम का टेस्ट नहीं आएगा. टेस्ट तो सिर्फ कृष्ण ही आपको देने वाले. वो टेस्ट जब आपको मिलेगा जब आपकी हम ह्यूमिलिटी, यानी आपको सेवा करनी है. यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स प्रभु. और ह्यूमिलिटी का मतलब यह है प्रभु, यू आर ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव गॉट इट. थोड़ा अंदाजा लगाओ, दुनिया में जो कुछ भी पाया वो सब चीज का कोई वैल्यू नहीं आता है और हरि नाम का वैल्यू आता है. तो हाउ मच यू विल बी ग्रेटफुल टू कृष्ण, हाउ मच यू विल बी ग्रेटफुल.
सो दैट्स व्हाई यू नीड ह्यूमिलिटी एंड सर्विस एटीट्यूड। प्लस राधानाथ महाराज ने 2-4 चीज और भी कहा है। यू नीड डिटर्मिनेशन। प्रभु आपको कमिटमेंट रखना है, मैं जपा इतना करूंगा ही। यू नीड डिटर्मिनेशन and you should be ready to do anything and everything for getting a taste in chanting the holy name. अगर ये सब चीज आपके पास बराबर रहेगी, कृष्णा इज प्लीज विथ यू, यू विल स्टार्ट गेटिंग द टेस्ट। और जैसे जैसे यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे आप हरि नाम बढ़ाते जाओ, और एक फेज ऐसा आ जाएगा आपको लगेगा हरि नाम ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन हरि नाम। Let me give myself only to chanting the holy name, and you remain so blissful from within. This is what we want, Prabhu. This is what we want. तो प्रभु, I am a neophyte devotee. I am struggling, प्रभु। मेरा सब लोगों से हृदय से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु, मुझे वो टेस्ट चाहिए। मेरे में नहीं आया है वो टेस्ट। मेरे खाली बाहर से एकेडमिक में बात कर रहा हूँ, मेरे वो टेस्ट नहीं आया अभी तक। लेकिन मुझे मालूम है वो टेस्ट आने के बाद में सब कुछ हो जाएगा, और वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने महाराज को पूछा, महाराज मेरे को टेस्ट नहीं आया है। तो महाराज ने मुझे हमेशा बताते रहते राधानाथ महाराज कि भक्तों की सेवा करना, भक्तों की कृपा ले लेना, सिंसियरली भक्तों की सेवा करना, भक्तों की कृपा लेना, और जब भक्तों की कृपा मिलेगी ना, तब कृष्णा दे देगा वो टेस्ट। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे है प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आप मेरे लिए ये करना, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू, इज जस्ट प्रे फॉर मी प्रभु। मुझे वो टेस्ट चाहिए, मुझे वो टेस्ट चाहिए। माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं भी जो है वो हरि नाम का टेस्ट ले सकूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी नाउ देयर इज एनी क्वेश्चंस आर देयर? राज परीक्षित प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन? हां, बोलो प्रभु। जी ये बहुत कॉमन चीज है डिवोटीज में। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी। हाँ, बहुत सारे डिवोटीज का ऐसा मानना है कि अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं हाँ, तो क्वालिटी नहीं रहता। बराबर। तो इट इज बेटर टू चैंट 16 राउंड हाँ, क्वालिटेटिवली हाँ, rather than increasing quantity। ये एक है। हाँ, और दूसरा कुछ डिवोटीज को ऐसा लगता है कि if you are increasing quantity, हाँ, it is just like satisfying our ego। तो मतलब आप अगर आपको 16 से ज्यादा करना भी है तो काउंट मत करो। हाँ, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं इतना नंबर ऑफ राउंड्स करूंगा, तो आपका टारगेट है कि टू कंप्लीट द राउंड समहाउ। उसमें कृष्णा है किधर, तो काउंट मत करो ऐसा। हाँ, ऊपर करना। तो ये दोनों क्वालिटी क्वांटिटी। पहले तो एक पहला प्रश्न, पहला लेट अस गो इन, आई विल बी लिटिल बिट हैवी। हां प्रभु, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। जो लोग ये बोलते हैं ना खाली 16 माला करो, ज्यादा मत करो, वो कंसंट्रेशन से करते हो। प्रभु विद अ वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, जस्ट आस्क देम, वो 16 माला भी क्वालिटी के साथ में कर रहे हो क्या? कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करते हो क्या? और एक बार तुमको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वो 16 माला करते हो ना प्रभु, आप 16 माला रुकोगे ही नहीं वहां पे। यू वुड लाइक टू चांट मोर। एक बार राधानाथ महाराज को मैंने प्रश्न पूछा था कि हाउ कैन आई चेक माई सेल्फ दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम। तो राधानाथ महाराज बोले कि जब 16 माला खत्म होता है ना, तुमको लगता है जब मैं 17 माला भी चालू कर दूं। दैट इज द थीम। जो व्यक्ति, प्रभु जी क्या होता है, आप सब सेवा करोगे, टेक माय वर्ड्स, आप सब सेवा करोगे, लेकिन आप चैंटिंग हमेशा लास्ट रखोगे। सिंसियर चैंटिंग, नॉट खाली रूटीन चैंटिंग नहीं, सिंसियर चैंटिंग जो है प्रभु हमेशा लास्ट रखते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपको आपके माइंड के साथ में फाइट मारना पड़ता है, इतना फाइट मारना पड़ता है, वो आप थक जाते हो, इसलिए आप उसको दूर ही रखते हो। इसलिए फिर 16 माला का जब जो है ना बैरोमीटर लगाते हो, 16 माला करो बहुत हो गया। अरे भाई, अगर तुमको टेस्ट आ गया है तो यू कैन नॉट स्टे, और ऐसे ही बातें करते रहोगे तो ऐसे ही लटकते रहोगे, अब जपा ही नहीं बढ़ाओगे। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, थोड़ा स्ट्रगल करो। और आप देखना प्रभु, जितना जपा ज्यादा करोगे ना, तो कृष्ण को कुछ तो बताओगे ना, मैं सीरियस करना होना चाहता हूं, तो कृष्ण की कॉजलेस मर्सी आएगी भाई। लेकिन तुमको तुम्हारे से थोड़ा बहुत तो चालू करो। स्टार्ट विथ समथिंग, स्टार्ट समथिंग। ऐसे ही बहाना देते रहोगे तो वहां पे लटक जाओगे। सॉरी टू टेल यू प्रभु, मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं जिन्होंने दीक्षा ले लिया है, दीक्षा लिया है, सॉरी, लेकिन वो दीक्षा लेने के बाद में भी वो 16 माला भी नहीं करते हैं, 16 माला भी नहीं करते हैं। क्या है, क्या कमिटमेंट है तुम्हारा भाई, क्या है ये सब? सो माई रिक्वेस्ट इज, प्लीज
प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट हैव दिस इंप्रेशन, चांट मोर। अरे भाई, अरे अच्छा हो सकता है प्रभु आपकी क्वालिटी चांट। मैं हमेशा एक विचार करता हूं, 16 माला एकदम फोकस के साथ में करो, क्योंकि आपने वाव दिया है, आपने कमिटमेंट दिया है गुरु को। हाँ, दूसरा तुम्हारा चांटिंग जो है, ट्रैवलिंग करते वक्त तुम चांटिंग करो तो कौन बोलता है तुम्हारा क्वालिटी अच्छा होगा? ट्रैवलिंग के टाइम में चांटिंग करो। आप ऑफिस के अंदर जो है लोग जो है बैठे रहते हैं, ऑफिस के अंदर मेरा बिकॉज आई एम ऑल्सो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, प्रभु जो लोग 8 घंटा काम पे नौकरी पे जाता है वो 8 घंटा काम करता है क्या? मैं कह सकता हूं मैक्सिमम 3 घंटा से ज्यादा काम नहीं करता है कोई। 5 घंटा खाली बेकार बैठता है वहां पे। वो 5 घंटा बेकार बैठता है तो उससे अच्छा उधर चांटिंग करो ना। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन खाली इंटरनेट में जाने का, दूसरा सब नॉनसेंस देखने का, व्हाट्सएप में पड़ा रहने का, बेहतर है तुम चांटिंग ज्यादा करो। कभी ना कभी तो टेस्ट बढ़ेगा। लेकिन जो लोग इस तरह से बोलते हैं और फिर बाद में उनके पास फ्री टाइम होता है तो फ्री टाइम में सब नॉनसेंस करते हैं, वो नॉनसेंस आपके माइंड के अंदर इतना कचरा भरा देता है, वो कचरा इतना अंदर घुस जाता है ना प्रभु, वो आपका 16 माला भी अटेंटिवली करने नहीं देता है। राज परीक्षित प्रभु, डू यू एग्री? ये 16 माला भी बराबर करने नहीं देता है, और वो 16 माला फिर तुम्हारा वो टेस्ट धीरे धीरे कम ही होते जाता है। उससे बेहतर है भाई, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं, नन्ना मा करता काणा मामा काई खोटू नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, इन अटेंटिव जपा करो, बट पहला 16 बराबर अटेंटिव करो। घूमते हुए करते सकते हो, ट्रैवलिंग करते करते हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सुधरा नहीं तो बगड़ा तो नहीं है। तुम सुधरते नहीं हो, तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बिगड़ते तो नहीं हो। और फिर दिन बढ़ाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा, क्या मैं रूटीन कर रहा हूं, थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन भी करने लगो, 16 से ज्यादा भी करने लगो, और धीरे 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 टेस्ट बढ़ते जाता है प्रभु। हमारे अमुक सिंसियर डिवोटी और सीनियर डिवोटी तो मुझे वहां तक कहा है कि अगर आपको जपा में टेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जपा करते रहो, जपा में टेस्ट आ जाएगा। पर करते रहो। दिस इज व्हाट इज सेड। हाँ, 16 के ऊपर गिनना चाहिए कि नहीं? प्रभु चैतन्य महाप्रभु भी गिनते थे। और मैंने अभी ये भी थोड़ा हैवी बोल देता हूं प्रभु, जो लोग गिनते नहीं है ना, उसको मैंने ऐसा बहुत केसेस देखा है, जो गिनते नहीं है ना उसको लगता है मैंने बहुत जपा किया है, और एक्चुअल में जब भी वो जपा गिनने लगता है तब समझ में आता है उसने कुछ किया ही नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है प्रभु। उसको ऐसा लगता है मैं पूरा दिन जपा ही करता हूं, लेकिन एक दिन वो रिपीट, एक मैंने ऐसा नक्की करेगा, आज मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं चेक करूंगा मैंने कितना जपा किया। प्रभु वो कैलकुलेशन करेगा, उसने कुछ जपा ही नहीं किया है, और ऐसा हवा में उड़ता रहता है मैंने बहुत जपा किया है। प्रभु इट इज बेटर टू काउंट एंड बी हम्बल इनफ। इसलिए तो महाराज राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, ह्यूमिलिटी और सर्विस एटीट्यूड के साथ में तुम जपा करोगे ना प्रभु, आपको लगेगा आपने जपा ज्यादा भी किया तो भी आपको लगेगा आपको बहुत गरज है। राधानाथ महाराज ने मेरे को एक वाक्य बहुत सुंदर बोला था, विच इज सो टचिंग टू मी। दरिया होता है ना, दरिया प्रभु, दरिया में से पानी निकालना संभव है? कैन यू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द सी? निकाल सकोगे? नहीं निकाल सकोगे, करेक्ट? थोड़ा हैवी बोल दो, बोलो तो ठीक है। अब उन्होंने मुझे कहा है कि हो सकता है प्रभु कोई गरुड़ जी आ जाए, और गरुड़ जी के पास एक क्वालिटी थी मालूम है, वो दरिया का पानी पी सकते हैं। हो सकता है गरुड़ जी आकर के दरिया का पानी ले जाएगा, लेकिन तुम दरिया का पानी निकाल सकोगे? नहीं निकाल सकोगे, करेक्ट? महाराज वहां तक मुझे बोला, हो सकता है तुम भी दरिया का पानी निकाल पाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जितना अनर्थ है ना, जितना तुम्हारी वासना है ना, जितना तुम्हारा शॉर्टकमिंग है, वो अनर्थ और वो शॉर्टकमिंग प्रभु तुम तुम्हारे रीत से, तुम्हारी मदद से निकाल नहीं सकने वाले हो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रभु जब भी आप जपा ज्यादा करते तो आपको अभिमान कैसा आएगा, अभिमान कैसा आएगा? अगर ये कंसेप्शन क्लियर है और आपको खुद को मालूम है मैंने क्या क्या लाइफ जी रहा हूं, अभी जपा कर रहा हूं, अभी भी मेरा लस्ट पे अभी भी मेरा माइंड जा रहा है, अभी भी मैं जपा कर रहा हूं, मेरा ग्रीड और एनवी नहीं गई है, अभी भी मैं जपा कर रहा हूं, अभी भी मेरे को जो है रुपया पे सब चीज लगता है, अभी भी मैं जपा कर रहा हूं तो भी मेरे में एनवी गई नहीं है। जब ये हम देखते हैं तो हमको लगता है क्या मैं महान हूं? कैसे महान हूं? मेरे को मालूम है मैं क्या हूं। हाँ, एक चीज पक्का है, जपा करने से एक चीज अच्छा लगता है कि लग रहा है कि थोड़ा सुधारा हुआ है।
पहले के जैसा नहीं हूं। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु। सबसे बड़ा एडवांटेज विच आई फील इट्स अ मिरेकल इन माई लाइफ, मिरेकल प्रभु। मेरे लाइफ में ये कि मिरेकल हुआ है कि मैं जो है ना कभी भी जब स्कूल कॉलेज में था ना प्रभु, मैं कभी भी 10 बजे के पहले उठता नहीं था। मैंने कभी भी उठा नहीं हूं। मेरा अभी भी याद है प्रभु, मैं मेरी घर और मेरा कॉलेज एकदम बाजू बाजू में था। पत्थर मारता तो कॉलेज में चला जाता, इतना बाजू में था। कॉलेज की बेल मेरे घर पे सुनाई देती थी। और मेरा अभी वो FY SY और TY BCom जो होता है वो सुबह की कॉलेज होती है प्रभु। मैं 3 साल में कॉलेज में गया ही नहीं हूं, क्योंकि 10 बजे जब उठता हूं तब कॉलेज खत्म हो जाती है। अभी ये इतनी मेरी कंडीशनिंग थी प्रभु। और मैं हमेशा 1-2 बार तो मैं उठ गया था, 8 साढ़े 8 बजे उठ गया था, तो मुझे वो कैसा उठता हूं, मैं सुबह हुआ ही नहीं, ऐसा करके वापस सो जाता हूं मैं। ऐसी कंडीशनिंग में से प्रभु जी आज मेरे को क्या भगवान ने हरि नाम ने कर दिया यार। अभी 10 बजे तो अपना दिन खत्म हो जाता है। ये क्या मिरेकल हो गया लाइफ में। सो दिस इज क्लियर प्रभु जी। हाँ अभी बताओ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। उससे थोड़ा रिलेटेड था, हाउ टू अवॉइड प्राइड व्हेन वी आर डूइंग एक्स्ट्रा राउंड्स। प्रभु आफ्टर डूइंग, हमको समझना हमारी औकात क्या है यार। अंडरस्टैंड क्या औकात है। एनीबडी हु इज चैंटिंग मोर राउंड दे कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट दे आर अनर्थात फ्री। अरे बताओ ना यार, खुला बनाओ। अरे हमारे सामने नहीं बताओ, कृष्णा के सामने तो बताओ। तुमको अनर्थ नहीं है तुम्हारे जीवन में। कृष्णा का टेस्ट कभी आता है जब पूरा पर अनर्थ नहीं है। लस्ट गया है, ग्रीड गया है, एनवी गया, ईगो गया, प्राइड गया है, गया है क्या? प्राइड कभी आ सकते जब तुमको लगता है मैं को स्पेशल हूं। स्पेशल मालूम ही अपनी औकात क्या है प्रभु। हाँ इतना पक्का है, हरिनाम करने से थोड़ा आनंद आता है, थोड़ा सबड्यूड हुआ है, लेकिन पूरा निकला नहीं है। और वो निकलने के लिए टाइम लगने वाला है। मैंने एक बार राधा नाथ महाराज को बोला निकलता क्यों नहीं है, अभी इससे ज्यादा क्या करना है। उन्होंने बोला कि कृष्णा को अभी भी डाउटफुल है कि तुम इतने मैच्योर नहीं हो गए हैं कि वो अभी तुमको निकाल देगा, लेकिन तुम इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि तुम्हारे में प्राइड नहीं आएगा। इसलिए कृष्णा अभी भी तुमको अंदर लटका रखता है, जिससे जो है तुम हमेशा सोबर रहो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर मैंने पूछा तो फिर मेरे लिए होप क्या है, मेरे लिए होप क्या है अगर निकलने वाला ही नहीं है। तो फिर महाराज ने बोला ये होप एक ही है, तुम हमेशा हम्बल रहोगे और हम्बल रहते रहते जपा करते रहोगे और फाइनली पूरे जिंदगी इस तरह से करोगे और पूरा ह्यूमिलिटी के साथ में पूरी तरह से सर्विस एटीट्यूड भक्तों की सेवा करते रहोगे, तो फाइनली कॉजलेस मर्सी तुम्हारे लिए आ जाएगी और वो कॉजलेस मर्सी तुमको उठा के लेके जाएगी। और फिर वहां पे जाने के बाद में फिर तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। गोलोक वृंदावन में जाने के बाद में फिर तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इट इज बेटर। लास्ट क्वेश्चन, what thoughts one should have in the mind while chanting the song? Krishna, I am your eternal servant. Please engage me in your service. प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। इसलिए कहते हैं ना प्रभु जी, राधानाथ महाराज इज एम्फसाइजिंग सो मच ऑन दिस पॉइंट। अगर आप बोलते हैं हरि नाम का मतलब ही है प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। इसलिए जो भक्त आप हमेशा हमारे संप्रदाय में इतना क्लैरिटी है प्रभु, जो भक्त ने हरि नाम बढ़ाया है उसका आप बराबर बैरोमीटर चेक करोगे ना, तो उसको टेस्ट हरि नाम का तभी बनता रहता है, उसका मेंटेन होता है जब वो वैष्णव की सीरियसली सेल्फलेसली सेवा करता है। एक बाजू सेवा सेल्फलेसली, अरे वहां तक हरिदास ठाकुर, हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, रोज 192 राउंड्स करते थे। मेरा ख्याल से उस समय उनको 15-16 घंटे में हो जाता होगा, क्योंकि इतना स्पीड में होता होगा, रोज रोज करते हैं। तो फिर भी प्रभु इतना करने के बाद में भी वो प्रचार कार्य के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वैष्णव की सेवा करनी थी उनको। ऐसा ही जो आपकी प्रोपेंसिटी है, जो आपके पास कैलिबर है, वो आप वैष्णव को दे दो और वैष्णव की सेवा करो। एक बाजू वैष्णव की सेवा करो और एक बाजू हरि नाम करते रहो। प्रभु तभी आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, और वो मैच्योरिटी की वजह से जो है प्रभु आपका टेस्ट जो है ना बढ़ते जाता है। क्योंकि कृष्णा को भी लगता है ये स्वार्थी आदमी नहीं है। he not only thinks only of himself, he even helps others also, and that is the meaning of Harinam. Krishna, please engage me in your service. So this is what is required, Prabhu. We need that. Humility, service attitude, this thing is very much required, plus determination,
रेडी टू डू एनीथिंग फॉर कृष्णा, ये सब चीज जरूरी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर चैंटिंग वी हैव टू टेल टू कृष्णा, कृष्णा मुझे सेवा करनी है, तुम्हारा भक्तों की सेवा करनी है। और मेरा तो एक बैरोमीटर है प्रभु, दिस इज व्हाट आई चेक इट आउट। जिस दिन आपने देखो, जिस दिन आपने भक्तों की सेवा की और वो भक्त तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हो गया, वो भक्त आपसे बहुत प्रसन्न है, हृदय से प्रसन्न है, एकेडमिकली बाहर से नहीं, भक्त हृदय से बहुत प्रसन्न है। आप देना दूसरे दिन आप सुबह में जपा करने बैठो, क्या आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि कृष्णा प्रसन्न हो गया आपके साथ में। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स प्रभु? शुड वी एंड इट? थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेट हो गया प्रभु, प्लीज फॉरगिव मी, बट मेरे लिए भी आप प्रार्थना करना कि मैं एकेडमिक हूं अभी भी। आई रियली वांट दैट टेस्ट प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवश कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।